नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 63 और आर्टिकल 64 के बारे में चर्चा कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 65 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कौन से प्रावधान हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ही ये बात चर्चा कर लिया था कि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं होते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति के रूप में वो वेतन प्राप्त करते हैं, तो हरगिज नहीं प्राप्त करते हैं। वो राज्य के सभापति के रूप में, यानी राज्य के सभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें वेतन प्राप्त होता है। जो भत्ते प्राप्त होते हैं वो सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक, आपसे ये प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या बात करेंगे कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति क्या करे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। कार्यवाहक का मतलब ये होता है ना कि कुछ समय के लिए वो कार्य करे, किसके रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। इस स्थिति में क्या होगा, क्या अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो क्या वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेगा। हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे क्या उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसे वेतन कौन से प्राप्त होंगे, यानी उसे राष्ट्रपति के वेतन प्राप्त होंगे या फिर उपराष्ट्रपति के वेतन प्राप्त होंगे, या वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करेगा, उसको भत्ते और शक्तियाँ क्या प्राप्त होंगी। ठीक, हम लोग इसके इन सब प्रश्नों का उत्तर इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इन सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से मिल जाएगा और आप इसको समझ भी जाएंगे। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो भी चाहे जैसे भी घुमा के आपसे पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, कितना भी उलझा के पूछे, आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 65 क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। रूप में कार्य करने से क्या तात्पर्य होता है, रूप में कार्य करने से क्या तात्पर्य होता है, तात्पर्य यही होता है कि वो क्या हो जाएंगे, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि उपराष्ट्रपति जो है अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो अधिकतम कितने दिनों के लिए कर सकता है, 1 साल, 6 माह या 2 वर्ष, 3 वर्ष। ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट रहे होंगे, आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो इसका प्रश्न ये भी बन सकता है कि अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो कितने समय के लिए, कितने मंथ के लिए, कितने वर्ष के लिए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। हम लोग चलिए इसके बारे में समझते हैं। जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा अथवा राष्ट्रपति किसी कारण अस्वस्थ होगा तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक, कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा तो अधिकतम वो कितने माह के लिए, 6 माह के लिए ही कार्य करेगा। जैसे कि हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है, अगर सबसे पहले तो ये होता है कि कोई भी राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हम नए राष्ट्रपति का क्या कर लेते हैं, निर्वाचन कर लेते हैं। जैसे ही वो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है तो नए राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं और उनसे उत्तराधिकारी के रूप में वो पद को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, लेकिन प्रश्न ये बन जाते हैं कि अगर मान लीजिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, तो अधिकतम कितने वर्ष के लिए करेंगे, कितने साल के लेंगे कि अगर राष्ट्रपति का क्या हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, त्यागपत्र दे दिए, या फिर वो मानसिक असंतुलित हो गए, या फिर क्या हो गए, वो पागल दिवालिया हो गए, शारीरिक रूप से अक्षम हो गए, तो क्या होगा। तो उसका निर्धारण यही है, उसका आसान सा आंसर यही है कि वो 6 माह तक क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि अगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो राज्यसभा का सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा, यानी राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करेगा। यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। जब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी देखभाल कौन करेगा, उसके जो सेशन होते, सत्र होते हैं, उनकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि उपसभापति भी एक होते हैं। कौन होते हैं, एक उपसभापति होते हैं। जब सभापति उपस्थित नहीं होते हैं, इनके सारे कार्यों का क्या करते हैं, निर्वहन, उन सारे कार्यों को कहा जाए तो लागू करते हैं, उन सारे कार्यों को निर्वाहित करते हैं, उन सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। ठीक, जब कभी भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
जब कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक, आप इसके बारे में जरूर समझिएगा कि जब कभी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, और न ही वो सभापति यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन और न ही भत्ते क्या करेंगे, वो प्राप्त करेंगे। ठीक, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको सारे वेतन, सारी शक्तियाँ क्या होंगे, राष्ट्रपति की प्राप्त होंगी। क्या होंगे, राष्ट्रपति के प्राप्त होंगे। अब आप इसको समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं कि कभी भी अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो इस स्थिति में वो अधिकतम 6 माह तक के लिए कार्य करेंगे। लेकिन अगर वो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन नहीं प्राप्त करेंगे, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई भत्ते नहीं प्राप्त करेंगे। वह सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रपति को वेतन, भत्ते और अधिकार शक्तियां प्राप्त होती हैं उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वो उपभोग करेंगे, उन सारी शक्तियां, वो सारे अधिकार उनको प्राप्त होंगे। तो आर्टिकल 65 क्या कह रहा है, आर्टिकल 65 सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपस्थित नहीं है, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो उपस्थिति उनकी नहीं है, अगर वो अक्षम हो गए हैं तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करेंगे तो क्या शर्तें होंगी। बस इतना ही है। कोई भी आर्टिकल समझिए, सबसे पहले उसके कारण को समझ लीजिए, उसके शर्त क्या करें, बस आसानी से आप उस आर्टिकल को समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ या फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।